सरकार करीब 12 साल बाद पीएफ के नियमों में एक क्रांतिकारी बदलाव करने जा रही है, जिससे पीएफ योगदान की अनिवार्य सैलरी सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रही है, जिसका असर देश के लाखों कर्मचारियों और उनकी कंपनियों पर पड़ने वाला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत वर्तमान में केवल वही कर्मचारी अनिवार्य रूप से पीएफ के दायरे में आते हैं जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए प्रति माह तक है। आखिरी बार यह सीमा साल 2014 में बढ़ाई गई थी, लेकिन पिछले एक दशक में बढ़ती महंगाई और वेतन के स्तर को देखते हुए अब इसे 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। सरकार के उच्च स्तर पर चल रहे इस मंथन का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। अगर इस प्रस्ताव को अगले महीने होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में मंजूरी मिल जाती है तो ये नया नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू हो सकता है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर आपकी टेक होम सैलरी और भविष्य की बचत पर पड़ेगा। नियम लागू होने के बाद 25,000 रुपए तक कमाने वाले सभी कर्मचारियों की सैलरी से पीएफ की जो कटौती है वो अनिवार्य हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपकी जेब में आने वाला नकद वेतन यानी कि टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन अब आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा पीएफ फंड में जाएगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स और पेंशन यानी कि ईपीएस का फंड काफी मजबूत हो जाएगा, जो लंबे समय में आपके बुढ़ापे के लिए एक बड़ा सहारा बनेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा, बल्कि ईपीएफओ के कुल फंड का साइज भी काफी बढ़ जाएगा। हालांकि इस फैसले से नियोक्ताओं यानी कंपनियों पर वित्तीय बोझ पड़ने की आशंका है। कंपनियों को अब पहले के मुकाबले अधिक कर्मचारियों के लिए पीएफ में अपना हिस्सा यानी कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जमा करना होगा, जिससे उनकी लेबर कॉस्ट बढ़ सकती है। नए लेबर कोड्स के आने से कंपनियां पहले ही दबाव महसूस कर रही हैं। ऐसे में पीएफ की सीमा बढ़ना उनके लिए एक नई चुनौती होगी। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का तर्क साफ है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में 15,000 रुपए की सीमा अब तर्कसंगत नहीं रह गई है। ये कदम देश के मध्यम वर्गीय कर्मचारियों को एक बेहतर और सुरक्षित रिटायरमेंट लाइफ देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।